12वीं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से 2019 में जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, नास्तिक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सज्जन का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा सत धन जन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की रचना है, तो ये रचना पुष्प की रात है। चौथा प्रश्न है, जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है दुर्गम। पांचवा प्रश्न दिया है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। छठा प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है लालच देना, प्रलोभन देना या फिर झूठी दिलासा देना। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है यशस्वी। आठवां प्रश्न है, चिड़ी मार कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। विग्रह हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला, प्रथम पद से टूट रहा है, यानी इसका उत्तर पद प्रधान है। नेक्स्ट है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, मनोहर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। 11 नंबर पे दे रहा है, तपोबल का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपह धन बल, यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ विसर्ग का वो हो जा रहा है। 12वां है, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा राजा धन इंद्र राजेंद्र। यहाँ पर आ और ई मिल के ए हो जा रहा है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है 13 नंबर पर, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। बहुत आसान है, ठंड के भय से। कविता पढ़ोगे तो उसमें आता है शीत लगने के भय से, तो वही बात हुई। चौथा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो इनकी कविता है पुत्र वियोग। 15 नंबर पे दे रहा है, कमल नयन कौन सा समास है, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि नयन की उपमा दी गई है कमल से। विग्रह करोगे तो कमल के समान नयन हो जाएगा। 16वां है, तिरिछ के रचनाकार हैं, तो तिरिछ के रचनाकार हो जाएंगे उदय प्रकाश, उदय प्रकाश हो जाएंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर पर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, कृष्ण को माना है। 18वां प्रश्न है, चतुर्भुज कौन सा समास है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, चार भुजाओं वाला या चार भुजाएं वाले, तो ये हो जाएंगे भगवान विष्णु। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चार भुजाएं हैं जिनकी, तो भगवान विष्णु की है। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया, तो अंग्रेजी से। 20वां प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश। यहाँ पर भी आ और बड़ी के मिलने से ए हो जा रहा है, तो ये भी एक तरह से गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है। 21वां है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो आसान है, वचाल बोला जाता है उसको। 22वां प्रश्न कह रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो सरोज हो जाएगा। 23 नंबर पे कह रहा है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो ये नागार्जुन जी का है। 24वां प्रश्न है, ओ सदानीरा के लेखक हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। नेक्स्ट है 24वां, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, तो ये निबंध है। 26वां है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है, बिस्नी है। 27वां है, सदाचार का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा सत धन आचार, व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जा रहा है यहाँ पे। 28वां प्रश्न दिया हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो ये तो बार बार पूछ रहा है, प्रेम मार्गी। 29वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है,
वन में उप लगा हुआ है। नेक्स्ट है तीसरा, आजन्म कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है जन्म पर्यत। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है वो प्रधान हो जा रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा, इत। नेक्स्ट है 32 नंबर पे, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, छात्रावास कहलाता है। 33वां प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? तो अपमानित होना हो जाएगा। 34 नंबर पे दिया हुआ है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, तो ये रघुवीर सहाय जी हैं। 35वां प्रश्न जो कि बार बार पूछ रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? तो डिंग हाँकना, इसका उत्तर होगा डिंग हाँकना। नेक्स्ट है 36 नंबर पे, आलसी का विलोम है? तो यहाँ पे परिश्रमी भी हो जाएगा और उद्यमी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों समानार्थी शब्द है। आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो ये दोनों लोग लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। 38वां प्रश्न है, नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर समास जो है, नीलांबर शब्द जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विग्रह जब होगा तो हो जाएगा नीला है अंबर जो, यानी अंबर को नीला बताया गया है यहाँ पे। 39 नंबर पे कह रहा है यहाँ पे कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो ये समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर पे कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग हो जाएगा, निधि में प्रति लगा हुआ है। 41 नंबर पे दे रहा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो नहीं अगर देखना है तो हो जाएगा इसमें से कौन? तिरिच, इसका उत्तर हो जाएगा तिरिच, क्योंकि तिरिच को रचा है उदय प्रकाश जी ने। नेक्स्ट है 42वां, भूषण की कविता है? तो इनकी कविता कवित है। 43 है, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी जो है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथी होता है, तो अर्थात यहाँ पे भगवान विष्णु हो जाएंगे, तो इसलिए बहुब्रीहि हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है? बड़ा फेमस रचना है, मैला अंचल, इस पर पिक्चर भी बन गई है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे? तो यहाँ पे कबीर दास जी हो जाएंगे, इनके लिए निरक्षर शब्द कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सत्य है। नेक्स्ट है 46वां, हाथ पैर कौन सा समास है? आसान है, द्वंद्व समास है। 47वां प्रश्न दिया है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे पन प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा शब्द में लगा हुआ है पन। 48वां प्रश्न दिया हुआ है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है? तो ये छावनी कहलाता है। 49वां प्रश्न है, कायर का विलोम है? तो कायर का विलोम हो जाएगा बहादुर। 50वां और अंतिम प्रश्न है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भूखमरी की स्थिति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।